वेलकम टू सीकर स्मार्ट क्लासेस में सर आर के सिन्हा रवि सर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र क्लास 9 का चैप्टर 5, जिसका नाम है कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। तो ध्यान से सुनिएगा और एक एक नोट्स को, इसमें सारे नोट्स में नोट्स के साथ साथ में आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारी चीज़ कवर हो जाएंगे। आप लोग सिर्फ ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाकर जरूर याद रखिएगा। चलिए तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित हैं? तो देखिए भारत में जो है आबादी का लगभग 58% जो है एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। बिहार के कुल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान दिन ब दिन क्या होता जा रहा है? देखिए कृषि का योगदान दिन ब दिन घटता जा रहा है, लेकिन फिर से कहीं ना कहीं फिर से हरित क्रांति को लेकर जो बिहार में और भी बहुत सारे चीज़ को लेकर ये बढ़ावा हो रहा है, बढ़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो कृषि घरेलू जो कुल घरेलू उत्पाद है उसमें दिन ब दिन घटता जा रहा है, ठीक है, तो कम होता जा रहा है। बिहार की मुख्य फसल क्या है? तो देखिए बिहार का जो मुख्य फसल है धान, गेहूं, दाल है। लेकिन अगर पर्सनली एक पूछा जाए तो धान लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जीएसडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए जीएसडीपी का जो फुल फॉर्म होता है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। तो आपको इस तरह भी लिख सकते हैं, नहीं तो ध्यान रखिएगा सकल राज्य घरेलू उत्पाद बोल सकते हैं, ठीक है। बिहार में किन किन फसलों का उत्पादन होता है? तो देखिए बिहार में जो है धान होता है, गेहूं होता है, मक्का, दालें, बहुत सारा दाल होता है, गन्ना, है ना, आलू, तंबाकू, तिलहन, प्याज, मिर्च, पटसन इत्यादि, ये सारे जो है बिहार में जो ये फसल उत्पादन होता है। बिहार में कौन कौन सी कृषि आधारित उद्योग है? तो बिहार में जो उद्योग है ना, तो इंडस्ट्रीज जो है वह कौन कौन सा है? तो खाद्य उत्पादन, देखिए खाद्य उत्पादन का है, पेय पदार्थ और तंबाकू उत्पादन, है ना, कपड़ा है, चमड़े का उत्पाद है, लकड़ी, फर्नीचर और कागज का उद्योग, ये सब सारे जो है ना यहाँ पर मतलब उद्योग है ना। बिहार के किस जिले में चाय की खेती होती है? अगर बिहार का प्रश्न ही बोले जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है वो किशनगंज में होता है। सब्जी उत्पादन में बिहार का देश का कौन सा, मतलब सब्जी उत्पादन में बिहार जो है देश का कौन सा स्थान है? तो सब्जी के उत्पादन में दूसरा है। फल उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो छठा, जबकि बुक में जो है तीसरा भी कहीं कहीं लिखा रहता है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट का देखा जाए तो छठा है। अब आते हैं बिहार में कृषि। तो बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? तो बिहार का जो अर्थव्यवस्था का आधार है वह है कृषि, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानसून पर भारतीय कृषि के पिछड़े होने का प्रमुख कारण क्या है? तो भारतीय कृषि का जो है ना पिछड़े होने का बहुत सारा रीजन है। मानसून पर निर्भरता, यहाँ पर जो है ना मानसून पर निर्भर रहते हैं। जोतों का छोटा आकार, जो खेत वगैरह होता है छोटा आकार होना, जिसके कारण से बहुत सारे जो मशीन है वो उसमें जा नहीं पाते भी, और जाते भी तो अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है वित्त या साख की कमी है, ये सब है। हमारे देश में जमींदारी उन्मूलन का कार्य सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? देखिए जमींदारी उन्मूलन का जो सबसे पहले बिहार में हुआ था, ठीक है। और इसमें और भी कोई राज्य हैं, लेकिन पर्सनली जो है ज़्यादातर बिहार में लिखा जाता है। कृषि विकास का उपाय, देखिए बिहार में लगभग कितने प्रतिशत कृषि जोतों 1 हेक्टेयर से कम आकार की है? तो लगभग 80% जो है 1 हेक्टेयर से कम। बिहार सरकार ने अपनी नवीन कृषि नीति का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? देखिए नया जो नीति प्रस्ताव किया था 2006, इसके पहले भी चल रहा था, लेकिन प्रस्ताव जो रखा 2006 से रखा। कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कृषि रोड मैप, है ना, तैयार किया गया। कब तैयार किया गया? तो 2012 में। देखिए 2012 लिखा हुआ है, लेकिन ये 2008 में सबसे पहले जो है 2008 में किया था, दूसरा 2012 में किया, फिर शायद 17 में, और अभी हाल फिलहाल में 2023 में भी किया है। तो मतलब 4 चतुर्थ कृषि रोड मैप आ चुका है। कृषि रोड मैप क्या होता है? देखिए किसान को प्रोत्साहन देने के लिए, उसको खाद्य बहुत सारे चीज़ देने के लिए एक तो कृषि को बिहार में बढ़ावा देने के लिए एक योजना है या स्कीम है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं खाद्यान्न के प्रकार। तो बिहार में कितने प्रकार के कृषि फसलों का उत्पादन होता है? तो बिहार में 2 प्रकार का होता है, एक खाद्यान्न होता है, दूसरा व्यावसायिक होता है। मतलब खाद्यान्न भी उत्पादन होता है और व्यवसाय, कुछ ऐसे फसल होते हैं जिसको बेचने के लिए उत्पादन होता है। कुछ खाद्यान्न फसलों के नाम, तो धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, ज्वार, दालें इत्यादि, ये सब सारे जो है ना वो खाद्यान्न में आते हैं। कुछ व्यवसायिक की बात करें तो गन्ना व्यवसायिक मतलब जो बेचने के लिए प्रश्न उगाया जाता है, जैसे गन्ना कितना भी उगा लेगा वो अपने लिए नहीं रखेगा, उसको बेचने के लिए। तिलहन हो गया, चाय हो गया, जूट हो गया, तंबाकू। नेक्स्ट है कि खाद्यान्न फसल क्या होती है? लिखा खाद्यान्न फसलें वे फसलें हैं जिनका इस्तेमाल भोजन के रूप में किया जाता है, मतलब जो भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग खाद्यान्न फसल कहते हैं। व्यावसायिक फसल क्या होती है? तो व्यावसायिक फसलें वे फसलें होती है जिन्हें
किसानों को अच्छा लाभ देने के लिए उगाया जाता है, मतलब किसान को अच्छा बेनिफिट हो उसके लिए उगाया जाता है। तो ये हो गया कौन सा, तो ये हो गया व्यावसायिक फसल। इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से बिक्री के लिए किया जाता है। बिहार में प्रमुख खाद्यान्न फसलें, तो धान किस प्रकार की फसल है, तो धान बिहार की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। यह फसल खरीफ फसल के अंतर्गत आती है। साधारणतः इसे वर्षा ऋतु के आरंभ होने पर बोया जाता है, मतलब स्टार्टिंग जो वर्षा ऋतु होता है वहाँ उसमें बोया जाता है और जाड़े में काट लिया जाता है, मतलब ये जो है ना जाड़ा जाते थे कट जाता है। तो ये धान हो गया। धान। गेहूँ किस प्रकार की फसल है, तो धान के बाद गेहूँ बिहार का दूसरा खाद्यान्न मतलब खाद्यान्न है या खाद्यान्न फसल है। यह जाड़े की फसल है तथा इनका उत्पादन रबी फसलों के अंतर्गत होता है, मतलब ये रबी फसल के अंतर्गत होता है। धान जो है यह भी खाद्य उत्पादन में आता है। नेक्स्ट है, बिहार के किन जिलों में गेहूं का खेती मतलब गेहूं की खेती होती है, तो रोहतास होता है, पूर्वी चंपारण, सिवान, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, नालंदा, मुजफ्फरपुर, पटना, भोजपुर आदि जिलों में। देखिए यहाँ पर तो बहुत सारे जिले लिखा है, लेकिन प्रत्येक जिला में होता है लेकिन कम मात्रा में होता है। ये सब में ज़्यादा मात्रा होता है, ये ध्यान रखिएगा। मक्का किस प्रकार की फसल है, तो धान और गेहूं के बाद मक्का या मकई जिसको बोलते हैं ना, बिहार का प्रमुख खाद्यान्न फसल है। राज्य का दियारा क्षेत्र तथा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में मक्का उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है। दियारा मतलब जो मिट्टी को बहा के, बाढ़ जो मिट्टी को बहा के लाता है वो जो मिट्टी होता है वो मक्का के लिए बहुत उपयुक्त होता है, अच्छा होता है। बिहार में सबसे अधिक मक्के का उत्पादन किस जिला में होता है, देखिए सीमांचल जिले जिसके अंतर्गत 4 जिला आता है, कौन कौन, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया। तो ये समय जो है ना दियारा क्षेत्र मतलब मिट्टी जो होता है बाढ़ के या कारण या फिर नदी के कारण जो होता है वो बह के आता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है, किन फसलों को मोटे अनाज के रूप में गणना किया जाता है, देखिए मोटा अनाज में आता है जौ, ज्वार, बाजरा आदि, ये सब जो है मोटा अनाज में आता है। मोटे अनाज का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इनका उपयोग जो है निर्धनों के लिए या खाद्यान्न तथा पशुओं के लिए चारों के रूप में किया जाता है, मतलब देखिए इस सारे जो उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मोटे अनाज की खेती बिहार के किन जिलों में अधिक होती है, मतलब ये अधिक बात पूछ रहा है ना, तो बेगूसराय, पटना, समस्तीपुर, बक्सर, सारण, कटिहार, भोजपुर, भागलपुर, खगड़िया, मुंगेर, वैशाली, लखीसराय आदि जिलों में। तो ये सब में जो है ना मोटा अनाज अधिक मात्रा में होता है। दलहन के अंतर्गत कौन कौन से फसल आती हैं, तो दलहन में आता है कौन सा, मतलब जो दाल में होता है, तो चना, अरहर, खेसारी, मूंग, मसूर, ये सब जो है दलहन फसल है। बिहार में किन जिलों में दलहन की खेती होती है, तो दलहन का जो पटना में होता है, भोजपुर, औरंगाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर आदि, मतलब ये सब जो है ना बिहार में ये सब जिला जो है इसमें दलहन का ज़्यादा से ज़्यादा खेती होता है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में खाद्यान्न के स्रोत, तो यहाँ आते हैं हरित क्रांति किसे कहते हैं, तो हरित क्रांति एक ऐसा पहल थी जिसका मकसद भारत में खाद्य फसलों के उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाना था। यह पहल 1968 में, मतलब स्टार्टिंग जो हुआ था 1968 में हुआ था, है ना। तो यह पहल इस पहल का मतलब जो हरित क्रांति था इसका मेन मकसद था खाद्यान्न के जो कम जगह पर ज़्यादा फसल का उत्पादन करना, वह न्यू तकनीक के मदद से। हरित क्रांति के आगमन से किन राज्यों को अधिक विकास हुआ, तो देखिए हरित क्रांति जो हुआ था ना उसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश को बेनिफिट ज़्यादा हुआ था। संतुलित तथा पौष्टिक आहार नहीं मिलने के से बच्चे किन बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, तो देखिए कुपोषण और एनीमिया। कुपोषण क्या होता है, बॉडी का पूरा पत्ता दुबला हो जाना, है ना, और खून की कमी हो जाना, ये दोनों जो होता है ये संतुलित आहार ना मिलने पर होता है। सर्वेक्षण के अनुसार बिहार राज्य में निर्धनता रेखा के नीचे कितने बच्चे कुपोषण के शिकार थे, है ना। तो देखिए जब देखा गया था, सर्वेक्षण किया गया था, 10 में से 8 बच्चे ऐसे थे जो कि कुपोषण के शिकार थे, है ना। 1905 नोट में है 1995 के विश्व खाद्य सम्मेलन, है ना, वर्ल्ड फूड समिट में 1995 में घोषणा पत्र के अनुसार व्यक्तिगत, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा उसी अवस्था में कायम हो सकती है जब एक कार्यशील और स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यकता एवं स्वच्छ के इच्छा के अनुसार सभी लोगों की सभी समय पर्याप्त, सुरक्षित तथा पौष्टिक। देखिए सही बात है, आपको पौष्टिक, आप बहुत सारा खाना खाते हैं लेकिन पौष्टिक आहार नहीं खाते हैं तो आपका बॉडी ऐसे भी डेवलप नहीं करेगा। भारत में सबसे भयंकर अकाल कब आया था, तो 1943 में आया था, 1943-44 तक में वो बंगाल में आया था। ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसके अंत में, मतलब उसी समय चल ही रहा था, उसमें आया था। तो 1943 में आए बंगाल में अकाल के कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई थी, लगभग देखिए 30 लाख लोग मर गए थे। तो देखिए यह वीडियो पार्ट 1 है,
इसी के बाद यहाँ के बाद हम पार्ट 2 बनाएंगे नेक्स्ट इसका वीडियो, क्योंकि एक वीडियो में इसमें कवर नहीं हो सकेगा। आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बना के याद रखिएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।